हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो मैंने अधिकतर ही आपकी क्वेरीज से रिलेटेड चीज़ें बनाती रहती हूँ, बट आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की सारी असाइनमेंट, सारी फाइल्स। वैसे मैंने अपने सब कुछ ऑलरेडी भी अपलोड कर रखा है, लेकिन आज ये ऑल इन वन वीडियो आपके जो सारी जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं, आपके जितने भी आपके वो होते हैं लेसन प्लान्स, और जितनी भी आपकी फाइल्स होते हैं उन सब की ऑल इन वन कंपाइल्ड वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि ओवरऑल किसमें क्या क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, फाइल्स तो वैसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ना आपके जितने मार्क्स थ्योरी के होते हैं उतने ही मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के भी होते हैं। तो चाहे पेंडेमिक हो या कुछ भी हो, इस बात की गलती कभी मत करना कि आप कोई भी फाइलें ना बनाओ। आप बनाओ, और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। प्लेलिस्ट है फर्स्ट ईयर की फाइलों की भी और सेकेंड ईयर की भी फाइलों की भी। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और अगर ऑल इन वन देखनी है तो दो भी देख लो। ठीक है, सो वाई शुड वेस्ट अवर टाइम, लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो बेसिकली इसमें हमारी 8 फाइलें बनती है ओवरऑल, 8 फाइल्स, जिसमें से 4 फाइल्स तो हमारी कंपलसरी फाइल्स होती है। कंपलसरी मतलब जो सबको ही बनानी होती है, और बचे हुए 4 होते हैं हमारे असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स हर कॉलेज वाले अपने डिफरेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। अपने अकॉर्डिंग हर इस कॉलेज वाले डिफरेंट देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वैसे आप जो मेजर में आपको असाइनमेंट्स के टॉपिक बताओगे, मेजर में मैं आपको कॉमन कॉमन ही बताऊंगी जो अधिकतर कॉलेजेस में सेम ही चलते हैं। ठीक है, और आपके फिर 2 लेसन प्लान्स बनते हैं, जिनमें आपके 15-15 लेसन प्लान्स होते हैं, तो ओवरऑल 30 लेसन प्लान्स हो गए। और फिर हमारी टीचर्स डायरी और एक्शन रिपोर्ट होती है। वो सब क्या होता है बाद में बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारी 8 फाइलें होती है, पहले मैं आपको 4 कंपलसरी फाइल्स बताती हूँ। जो कंपलसरी होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गो और लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। देखो, हम अपने बिल्कुल लेटर्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी होती है, मतलब स्टार्टिंग में, ये हमारी फर्स्ट फाइल है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये हमारी फाइल नंबर 1 है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें बेसिकली हमारी आइडियलिज्म, सोशलिज्म, नेचुरलिज्म, ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारी थियोरीज और जो हमारी फिलोसफीज होते हैं ना एजुकेशन के, बेसिकली उसकी फाइल है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सब में आप अपने टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंग लिखना जो आपको कॉलेज से मिले जाए। लेकिन वैसे अगर आप इसे भी बना लोगे देन दैट विल ऑल्सो नॉट बी रॉन्ग, बस होने आपके कंटेंट से रिलेटेड चाहिए। फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन की फाइल नंबर 1। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा। यहाँ पे अपना नेम वेम लिख लेना, और एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट सब में जरूर लिखना होता है। अगर आप एक्नॉलेजमेंट नहीं लिखोगे देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। एक्नॉलेजमेंट सबका सेम लिख लो, चाहे बस उसमें फाइल का नेम और अपना सब्जेक्ट डिफरेंट कर लो, बाकी फर्स्ट पेज आपका हर चीज का एक्नॉलेजमेंट का ही होता है। ठीक है बच्चों, गुड। देन सेकंड में आपका इंडेक्स हो जाएगा, जैसे आइडियलिज्म मीनिंग मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और लॉजिक। फिर रियलिज्म का मीनिंग मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, लॉजिक। नेचुरलिज्म मीनिंग मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, लॉजिक। और ह्यूमैनिज्म मेटाफिजिक्स मीनिंग एक्सियोलॉजी और लॉजिक। फर्स्ट आ जाएगा हमारा ये। आप एक बार ध्यान से देख लेना, अधिकतर बच्चे कहते हैं कि हमें फाइल में दिख नहीं रहा, तो थोड़ा मैंने आज क्लोजअप करके बना रही हूँ ताकि आपको दिख जाए इसके कंटेंट भी। ये एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी है। देन दिस इज योर आइडियलिज्म, मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, वेट कर करके पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या तो वीडियो को पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। दिस इज योर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, वैल्यूज यानी एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, देन लॉजिक ऑफ आइडियलिज्म,
Actual meaning of idealism according to metaphysics, epistemology, axiology and logic. देन ये उसी का ही पार्ट है जो मैंने अभी बताया था. फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, रियलिज्म, metaphysics of realism, then epistemology of idealism, realism, axiology of realism, logic of realism, actual views of realism as far as metaphysics, epistemology, axiology and logics, fundamentals of realism, naturalism. ये बेसिकली कॉमन टॉपिक है जो आपके फिलोसफिकल के असाइनमेंट्स में सब में रहता है. देन योर मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म, epistemology of naturalism, axiology of naturalism, logic of naturalism, then your definition of naturalism along with metaphysics, axiology, epistemology or logic, fundamentals of naturalism, pragmatism, meaning of pragmatism. ये सारी आपकी ना philosophies है. Metaphysics of pragmatism, epistemology of pragmatism, axiology of pragmatism, logic of pragmatism, a definition of pragmatism according to metaphysics, epistemology, axiology, logic and value. Then fundamental principle of pragmatism, humanism, metaphysics of humanisms, epistemology of humanisms, axiology of humanism, logic of humanism, and last is your true definition of humanism according to metaphysics, epistemology, axiology and logic and fundamental principles. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 था जो कि था हमारा फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का. होप आपको समझ आ गया होगा. ये आपका था, दिस वॉज योर असाइनमेंट नंबर 1. किसका? फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, जिसमें हमारी हो जाएगी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. मैंने आपको सब क्लियर कर दिया. इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. प्लेलिस्ट चलाना, देख लेना, और ये आपको इसमें भी मिल जाएगी. फिर भी अगर कोई डाउट हो इन सब के बावजूद भी तो आप मेरे से पूछ लेना. चलो सेकंड फाइल की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट. ये हमारी सेकंड जो फाइल है वो है हमारी, फर्स्ट मैंने आपको बता दी पूरी 8 की 8 बताऊंगी. सेकंड फाइल है हमारी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट. ठीक है बच्चों, चलो ये है आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट. बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, इस फाइल में ना आपको 10 बुक्स लेनी है, मतलब आपको 10 बुक्स पढ़नी है, कोई सी भी 10 बुक्स पढ़नी है और उनको आपको रिव्यू करना है. बुक्स का रिव्यू जैसे मूवीज का रिव्यू होता है ना कि भाई आपको कैसी लगी वो मूवीज, ऐसे आपको कोई से भी 10 बुक्स पढ़नी है और आपको उनको रिव्यू में बताना है भाई आपको कैसी लगी वो बुक्स. आपने जो बुक्स पढ़ी है वो आपके अकॉर्डिंगली सही है या आपको अच्छी लगी या आपने उससे क्या नॉलेज गेन की. 10 बुकों के बारे में लिखना है. देखो सीधे सीधे 6-7 तो आपके सब्जेक्ट की बुक्स हो जाएगी जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, और 3-4 आप वैसे के लिख देना. मैं आपको वैसे फुल 10 बुक्स का रिव्यू बताऊंगी कैसे लिखना है. तो चलो देखना, इसकी भी मेरी डिटेल्ड वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार आप कंपाइल्ड में भी देख लो. ऑफ कोर्स पहला हमारा एक्नॉलेजमेंट आता है. मैंने हमेशा से कहा फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट आता है, उन्हें देखा करो. दिस इज योर एक्नॉलेजमेंट. सबका सेम ही रखो, बस स्टार्टिंग की लाइनें चेंज कर दो. ठीक है. देन नेक्स्ट, सबसे पहले थोड़ा इंट्रो है कि भाई रीडिंग एज ए लैंग्वेज स्किल्स कैसी होती है, एक्विजिशन ऑफ रीडिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई, पहले ये लिखना है. ठीक है.
देन फिर है हमारा रीडिंग फॉर वाइज वेराइटी ऑफ टेक्स्ट सच एज नैरेटिव्स, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग क्या होती है। देखो कितनी अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं इस फाइल्स में। आप भी ऐसे कलर्ड पिक्चर्स या तो नेट से निकालो, और अगर आप नहीं निकाल सकते नेट से तो किसी मैगजीन से ले लो, किसी अपनी ओल्ड बुक से ले लो, न्यूज़पेपर से ले लो, बट पिक्चर्स जरूर पेस्ट करो जिनमें हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग है बेसिकली। ठीक है, फिर किस किस तरीके से हमारी रीडिंग हो सकती है? लेटर से, स्क्रीन प्ले, रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट। देखो ये आइडल रीडिंग एटमॉस्फेयर कैसा होता है। देन कॉन्जर्वेटिव्स, बायोग्राफिकल स्केचेस, प्ले, पोएम्स। देखो अगर आपको इन्हें नोट डाउन करना है ना तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके लिख लो या वीडियो का स्क्रीनशॉट्स ले लो, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। देखो एन एजुकेटेड पर्सन कन्वर्ट्स हिज एजुकेशन इनटू मैनी पर्सन। बहुत अच्छी फाइल है, आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, रीडिंग फॉर ग्लोबल एंड लोकल कॉम्प्रहेंशन, फॉर ग्लोबल कॉम्प्रहेंशन, फॉर लोकल कॉम्प्रहेंशन। गुड क्लासरूम कैसा होता है। देन अब यहाँ तक तो था हमारा बच्चों, ध्यान से देखो इंट्रो पार्ट, ये हमारा इंट्रो था, राइट। अब अब आते हैं वो हमारे 10 बुक्स के रिव्यू जो मैंने आपसे कहे थे। बुक नंबर 1, ये आपके ऑलरेडी भी सब्जेक्ट्स है बीएड के, तो बुक 1 मैंने पहली का पहले तो अपने सब्जेक्ट्स का रिव्यू कर दो, बाद में आगे कर लेना। फर्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जो कि है हमारा सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पे क्या करना है, इसके इंट्रोडक्शन लिखना है, बुक का नाम, ऑथर उसके कौन है, पब्लिश्ड किस ईयर में हुआ, उसके प्राइस क्या है, किस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, सब्जेक्ट कोड क्या है और किस ईयर के लिए। फर्स्ट पेज पे आपको हर बुक का यही लिखना है, ठीक है। देन सेकंड में आपको लिखना है कि अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन थे उनके उनके बारे में बताना है, और फिर आपको समरी लिखनी स्टार्ट हो जानी है कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के। ये सारे प्रमोटर्स हैं एजुकेशन के, आप इनको देखना। इन सब लोगों ने एजुकेशन को प्रमोट करने में, मुंशी प्रेमचंद हो गए, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इन सब ने, दयानंद सरस्वती हो गए, इन सब ने एजुकेशन को प्रमोट करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। फिर इसमें आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखना है कंटेम्प्रेरी इंडिया के, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, कि भाई आपने जो बुक्स पढ़ी आपको उसमें ये चीज़ समझ नहीं आई या ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन करने। ये पहला जवाहर नवोदय विद्यालय की पिक्चर है ये। देन आपके व्यूज क्या है बुक के लिए, आपको वो लिखना है। ये प्राइमरी, ये जो पिक्चर है आपकी, ये क्लासरूम ऑफ अ प्राइमरी स्कूल है, मतलब प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम कैसा होता है, ठीक है। देन आपको इसमें लिखना है मार्सी, जिसे हम कहते हैं मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजी इन्वेंट्री, ठीक है, उसी बुक का, और ये रिपोर्ट है उसकी। फिर आपको अपने सजेशन लेने हैं कि योर सजेशन क्या है कंटेम्प्रेरी इंडिया के लिए, बुक के लिए, और ये आप मेरे वाले लिख दो तो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ग्राफ्स शोइंग इंक्रीजिंग रेट ऑफ रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी तरह हमने 1 2 3 4 और 5 6 पेजों में हमने एक बुक का रिव्यू कंप्लीट किया, तो ये फाइल आपकी सबसे मोटी फाइल बनती है, ठीक है। अब ऐसे सेकंड बुक का देख लो, ये सेकंड बुक है, उसी के जैसे मैं अब सब में रिपीट नहीं करूंगी चीजें, सेकंड बुक में भी उसी के जैसे फर्स्ट पेज इंट्रो का वैसे ही होगा, सेम वैसे सेकंड पेज अबाउट द ऑथर समरी, थर्ड पेज योर व्यूज रिगार्डिंग बुक, उसके मेरिट डिमेरिट, साथ साथ पिक्चर्स पे भी नजर मारते जाना है, ऐसी पिक्चरें आपको भी लगानी है। Then next is your suggestions for improvement, educational implication, मार्सी, रिपोर्ट और माई सजेशंस, ठीक है। इसी तरह ये हमारे सेकंड बुक का रिव्यू कंप्लीट हुआ। अब थर्ड बुक का रिव्यू देखो, थर्ड बुक है हमारे ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, ठीक है। फिर उसके वही अबाउट द ऑथर, समरी ऑफ द बुक, योर व्यूज रिगार्डिंग द बुक्स, मेरिट्स डिमेरिट्स, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मार्सी, रिपोर्ट और माई सजेशन। फिर फोर्थ बुक है हमारे टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके बुक्स है बीएड फर्स्ट ईयर के। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पेज ऐसे हो जाएगा, सेकंड पॉइंट सेकंड पेज अबाउट द ऑथर समरी, थर्ड पेज योर व्यूज रिगार्डिंग द बुक, मेरिट्स डिमेरिट्स, फोर्थ पेज सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मार्सी, फिफ्थ रिपोर्ट, माई सजेशंस। ऐसे फिफ्थ पेज हो जाएगा आपका पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स, ये आपका सब्जेक्ट पेडागॉजी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके कॉमर्स, वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे होता है। जिस सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया उसी सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपके पेडागॉजी होता है। तो ये जैसे कॉमर्स का है तो पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स वही फर्स्ट स्टार्टिंग हो जाएगी।
about the author, summary of the book, your views regarding book, merits, demerits, suggestions for improvement, education implication, marcy report, my suggestions. ऐसे सिक्स बुक को जो हो जाएगी हमारे पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का देख लिया जाए, फर्स्ट पेज सेम, सेकंड पेज अबाउट द ऑथर, समरी ऑफ द बुक, सेवंथ माई व्यूज रिगार्डिंग द बुक, मेरिट्स डिमेरिट्स, पिक्चर्स देखते जाना साथ के साथ, देन सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मार्सी रिपोर्ट, माई सजेशन। फिर सेवंथ बुक, अब यहाँ से देखो 6 बुक तो आपके सब्जेक्ट की आ गई, आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 बुक्स तो उसकी आ गई। अब सेवंथ बुक से आपके हो जाएगा, कोई भी ले लो, कोई भी नॉवल, कोई भी बुक यंगर क्लास की ले लो, बस उसका रिव्यू कर दो। जैसे मैंने इनविजिबल मैन लिया, इनविजिबल मैन क्लास 12th का नॉवल है आपका, तो स्टार्टिंग देख लो, वही सब बातें हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर 8th बुक मैंने लिया कैंटरविले घोस्ट। कैंटरविले घोस्ट हमारी 11th का नॉवल है बेसिकली, आप कोई भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, बस 10 बुक्स का रिव्यू करना है। अबाउट द ऑथर, समरी, योर व्यूज रिगार्डिंग द बुक, मैरिट्स डिमेरिट्स, सजेशंस, रिपोर्ट, योर सजेशंस। 9th बुक है थ्री मैन इन अ बोट, थ्री मैन इन अ बोट क्लास 9th का नॉवल है, आप कोई भी ले सकते हो। और 10th बुक है मैंने लिया गुलिवर्स ट्रैवल, ये भी हमारे 9th-10th में ही हमारा नॉवल है इसका। आपने एक चीज इनमें कॉमन देखी है कि इनकी जो स्टार्टिंग है, मतलब इनमें जो फॉर्मेट चला है वो सारी दसों की दसों बुक का फॉर्मेट हमारा सेम चला है, मतलब जो हेडिंग्स है वो सेम है, बस उसके अंदर की चीजें डिफरेंट है। तो आप भी ऐसे ही करना, बस इनके अंदर की चीजें डिफरेंट कर देना, बाकी सब सेम रखना, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आपको रिकैप करवा रही हूँ व्हाट यू हैव सीन। देख लो, ये यहाँ से हमारी फाइल स्टार्ट हुई थी, और ये आपकी, अगर आप 5-5 पेज भी एक बुक के मान लो तो 10 × 5 50 पेज तो आपकी बुक्स के ही हो जाएंगे, प्लस 5 पेज आपके स्टार्टिंग में इंट्रो के 55, और 5 पेज आपके स्टार्टिंग एक्नॉलेजमेंट इंडेक्स वगैरह से 60 पेज की ये फाइल बनती है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की 60 पेजेस। आपको भी इतनी बनानी है, तभी कहा जाता है सबसे मोटी फाइल आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने 2 फाइलें आपको बता दी हैं, आगे देखते हैं। थर्ड फाइल हमारी कौन सी है, और पिक्चर्स इतनी कलरफुली फाइल बनाना, अच्छे से कवर अप करना, इसके ऊपर अपनी ट्रांसपेरेंट शीट चढ़वाना, जितनी सुंदर आप बनाओगे उतना बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारी फाइल नंबर 3, और ये फाइल नंबर 3 है हमारी, दिस इज योर फाइल नंबर 3। अभी तक 2 फाइलें मैंने बता दी, ये फाइल है हमारी आर्ट एंड एस्थेटिक की। अब ये भी हर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट बताता है, हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट बताती है। तो बेसिकली आर्ट एंड एस्थेटिक्स में आपको क्या करने होता है, 5 कोई भी टॉपिक ले लो और 5 अपनी क्रिएटिव, जितनी क्रिएटिव आप चीज़ कर सकते हो उतने 5 क्रिएटिव चीज़ करो। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें बनाई हैं, सपोज करो जैसे आपके कोई लाइव मॉडल्स हों, तो उनके बारे में सिर्फ लिख दो और उनकी पिक खींच के, पिक निकलवा के अपनी फाइल में लगा दो। और अगर आपने, जैसे मैं आपको जो फाइल दिखाऊंगी, तो इस फाइल में ना आपकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी फाइल में पेस्ट अप कर सकते हो, तो फिर तो कोई ज़रूरत है नहीं, उन्हें पेस्ट ही कर दो, ठीक है। वही एक्नॉलेजमेंट तो सब में आ ही जाता है, एक्नॉलेजमेंट का पेज तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद देखते हैं, पहले स्टार्टिंग में इस फाइल में आपको लिखना है कि आर्ट क्या होती है, मतलब मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट क्या होता है हमारा, पर्पस क्या होता है आर्ट का, फंक्शंस क्या होते हैं आर्ट के, नॉन मोटिवेटेड फंक्शंस क्या होते हैं आर्ट के, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट क्या होता है, मोटर स्किल्स क्या होता है, और एस्थेटिक क्या होता है। फिर एस्थेटिक के बाद आपको बताना है अंडरस्टैंडिंग एस्थेटिक, इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, एजुकेशनल रेलिवेंस ऑफ एस्थेटिक क्या होता है, देन यार फीचर्स ऑफ आर्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स और फ्रेमवर्क ऑफ आर्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट क्या होता है,
कंपोनेंट्स ऑफ आर्ट्स क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। ये स्टार्टिंग के 5 पेज तो आपको फाइल के बारे में लिखने होते हैं कि आर्ट क्या होते हैं और एस्थेटिक क्या होते हैं। 5 पेज तो स्टार्टिंग के आपको इसके लिखने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब एक्टिविटी सेक्शन है ये। इस सेक्शन में मैंने आपको पहले बताया था आपको 5 चीज़ें बनानी होती है, तो एक्टिविटी सेक्शन है। देखो जैसे फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक हो गया वॉल हैंगिंग। इसमें आपको लिखना होता है कि आपको बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और किस मेथड से आपने बनाया। देखो कितनी सुंदर वॉल हैंगिंग है ये। आप इससे भी सुंदर बना सकते हो, मैं यही नहीं कह रही ये दी बेस्ट है। आप अपने जितनी क्रिएटिविटी शो करो उतना बेटर है, लेकिन ऐसे भी हो जाएगा। फर्स्ट वॉल हैंगिंग है। सेकंड है निटिंग है। निटिंग मतलब बुनाई। तो अब मुझे ये तो पता आजकल के बच्चों को निटिंग तो बिल्कुल नहीं आती होगी, तो आपके कोई ग्रैंड मदर वगैरह हो या कोई हो तो आप उनसे बनवा के, जिन्हें निटिंग आती हो मदर वगैरह से, ये लगा लेना। जैसे ये तो जो लड्डू गोपाल होता है ना उनकी ड्रेस है। बाकी आप जो बनाना चाहो, कोई छोटी सी कैप बनवा लो, छोटा सा पर्स बनवा लो और अपना छोटे से कोई सॉक्स बनवा लो, हैट बनवा लो, कुछ भी छोटा सा बना के इसमें पेस्ट कर दो और यहाँ पे अपना मटेरियल रिक्वायर्ड और मेथड्स लिख दो, ठीक है। सेकंड है ये एक्टिविटी। फर्स्ट वॉल हैंगिंग, सेकंड निटिंग। थर्ड पोस्टर मेकिंग। पोस्टर आप एनी टॉपिक किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो। जैसे ये वाला पोस्टर आपका है अर्थ डे के बेसिस पे या स्टॉप पॉल्यूशन के बेसिस पे, आप कोई सा भी पोस्टर बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो आपका मन करे। देन ये है हमारा एम्ब्रॉयडरी। अब ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एम्ब्रॉयडरी हर ही बच्चे को आती होगी, बल्कि किसी को भी एम्ब्रॉयडरी करनी नहीं आती होगी। तो आप अपना कोई भी ड्रेस हो उससे ले लो, कोई भी उसका कटआउट ले लो, जो एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस हो उसका ले लो। वरना अगर आपको ये नहीं लेना तो फिर आप अपने जो होता है ना बुटीक में जाओ और बुटीक के पास जो लेफ्ट ओवर होते हैं ना, जैसे उन्होंने कोई ड्रेस बनाई जो उनके लेफ्ट ओवर होते हैं उनसे थोड़ा सा ले लो, ठीक है, और इसे पेस्ट कर दो। ये फोर्थ है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बस। तो ये टॉपिक्स आप कर लो। फिफ्थ, 2 3 4, और फिफ्थ जो ये था वो एक, इसमें एक और टॉपिक था, वो था पॉट मेकिंग। मतलब जो कह सकते हैं ना आपका वास होता है जिसमें फ्लावर वास, वो मेकिंग है। तो उसका मैं आपको स्लाइड शो करना, मतलब स्लाइड इसमें नहीं शो कर पाई। आप इसके अलावा कोई भी एक वॉल हैंगिंग बना लो, कोई बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल बना लो, कोई पल्सेस से बना लो, कुछ भी एक और बना लेना, ठीक है। मैं उसकी स्लाइड ऐड नहीं कर पाई इसमें, बट बनानी 5 चीजें होती हैं। नेक्स्ट आपकी अनदर फाइल है, वो है हमारी ये हमारी थर्ड फाइल थी, हमारी फोर्थ फाइल है। ये फाइल है हमारी इंग्लिश की। इंग्लिश की फाइल थोड़ी इजी है, ये हमारी ग्रामर की फाइल है। इसमें सारे आपको ग्रामर की चीज़ें बतानी होती हैं। तो ग्रामर की जो हमारी फाइल है उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एसे, आइडल टीचर, दिवाली फेस्टिवल, डॉबरी सिस्टम, लेटर, स्टोरी, ये सब लिखना होता है, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी जल्दी जल्दी स्लाइड्स दिखाऊंगी क्योंकि ये इजी चीज़ है, आप खुद भी कर सकते हो। देखो ये अल्फ़ाबेट्स हो गए, पहले कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिख लो, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिख लो। देन ये हमारे वर्ड फॉर्मेशन हो गए, आप वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हो। इंट्रोडक्शन लिख लेना। टाइप्स ऑफ, किसी भी एक ग्रामर की बुक में देख लो, सब मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, प्राइमरी वर्ड्स, कंपाउंड, प्रीफिक्स, सफिक्स। देन योर सफिक्स और उसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, सफिक्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सफिक्स। देन योर क्वेश्चन मार्क, देन कंपाउंड वर्ड्स हो गए हमारे, प्रीफिक्स हो गए, उसके एग्जाम्पल्स। देन ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, और ये हमारे वॉवल्स हो गए, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देन फुल स्टॉप, कॉमा का क्या यूज़ होता है, विद एग्जाम्पल। फुल स्टॉप का क्या यूज़ होता है, विद एग्जाम्पल। नाउन क्या होता है, विद उसके एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, ऐसी टेबल बना के लिखना प्रॉपरली। देन पंक्चुएशन एनालिसिस क्या होता है, पंक्चुएशंस क्या होते हैं, उनके काइंड्स ऑफ पंक्चुएशंस क्या होते हैं। देन वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स के काइंड्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव ऑक्सिलरीज वर्ब्स। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। देन योर, ये भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, इंडेफिनिट, पोजेसिव, रेसिप्रोकल,
सिनोनिम्स आप 20 तो मिनिमम लिखना, उससे ऊपर जितना लिख सकते हो उतना लिख लेना, जो मन करे वो लिख लेना। देन ये हमारे एडजेक्टिव्स है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये हमारा एसे ऑन आइडल टीचर है। ये हमारी वर्ब्स हैं, प्रोनाउंस के काइंड, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, लेटर, एडजेक्टिव्स, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एडवर्ब्स, यूनिटीज, स्ट्रेंथ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन। तो यहाँ तक हमारी ये इंग्लिश की फाइल थी। नेक्स्ट ये फाइल है हमारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की फाइल। ये हमारी असाइनमेंट वाली फाइल है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। इसकी ये स्टार्टिंग है। एक्नॉलेजमेंट तो सब में लिखना ही लिखना होता है। पहला आपका टॉपिक है हार्डवेयर क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करना। देन इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर क्या होता है। देन सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, रोल ऑफ हार्डवेयर इन एजुकेशन, रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, precautions to be taken while using hardware in education, precautions to be taken while using software in education, सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, हार्डवेयर इन एजुकेशन, कंक्लूजन। ठीक है, बस ये छोटी फाइल होती है क्योंकि असाइनमेंट्स की होती है, 10 से 15 पेज की होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये आपके आईक्यू की फाइल है। ये भी आपकी असाइनमेंट फाइल ही है। आईक्यू की फाइल का एक्नॉलेजमेंट, आईक्यू का इंट्रोडक्शन, देन आईक्यू इन एजुकेशन क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, पिक्चर्स पेस्ट करते रहना, एडवांटेजेस ऑफ आईक्यू इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, precautions taken in using in the field of education, criticisms of IQ in education और conclusion। देन ये आपकी हिंदी की फाइल है। ये आपकी मेन फाइलों में से ही है, स्ट्रेंथनिंग हिंदी लैंग्वेज, ये मेन फाइलों में से ही है। इसके टॉपिक्स देख लो, भाषा, वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, विराम चिन्ह, प्रार्थना पत्र, पत्र और निबंध। ये भाषा क्या होते हैं, उसके काइंड्स, हिंदी की विशेषताएं, वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, स्वर, काइंड, दीर्घ स्वर, काइंड, वर्णमाला, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, व्यंजनों के मुख्य 33 रूप होते हैं, 33 रूप होते हैं व्यंजन के काइंड्स। ऐसी फ्लो चार्ट्स बना के करना है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, पर्यायवाची के एग्जाम्पल्स लिखना। पर्यायवाची के एग्जाम्पल्स लिखना। देन विलोम शब्द, उसके एग्जाम्पल्स लिखना। देन संधि विच्छेद, स्वर संधि, उसके काइंड्स, गुण संधि, व्यंजन आदि, विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण, उपसर्ग, उसके काइंड्स, प्रत्यय, उसके काइंड्स, समास, उसके काइंड्स, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, स्वरनाम, उसके काइंड्स, संज्ञा, विशेषण, उसके काइंड्स। ऐसे सुंदर सुंदर बना के लिखना। इसमें आपको पिक्चर्स की नीड नहीं है क्योंकि क्या पेस्ट करोगे पिक्चर्स आपके, बस ऐसे आप ना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलरफुल स्केच पेन से और फ्लो चार्ट्स बना के लिखना। विराम चिन्ह, विद काइंड्स, बधाई पत्र, प्रदूषण पे ऐसे, ये उसका, ये दोनों हमारी उनकी रह गई इंग्लिश की चीज़ें, एक बार देख लो बस। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट फाइल थी और एंड आई होपफुली सो आपको ये सब समझ आ गया होगा। और फिर भी इनके अलावा आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। वैसे तो मेरी इन सब की, ये हमारे ओवरऑल असाइनमेंट्स हैं। वैसे तो इन सब की वीडियोस मेरे ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। लेकिन ये हमारा पूरा ऑल सेक्शनल वर्क है, आप इसे यहाँ पे जाके देख लेना। और इनके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लेना। मैंने आपको 1 to ऑल इन 1 वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। वैसे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, ये भी वीडियो मैं अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, जाके देख लेना। इसके बाहर और कुछ नहीं होता। लेसन प्लान्स की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उन्हें भी देख लेना। और अगर इनके अलावा कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। चलो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू so much for watching my video, and that's all for today's video. Please do not forget to subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update.
Okay, my dear students, I will meet you in my next video very, very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video, and do not forget to share my this video with more and more students so that this most difficult concept could be clear out of every student. Okay, thank you so much and Jai Mata.